अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। असाइनमेंट हमारे पास है मैथ 621 की। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है प्रूव दैट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले आप लोगों को यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 030157255750। अगर आप लोगों को किसी भी असाइनमेंट की ज़रूरत हो तो आप इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमें अपना क्वेश्चन फाइल जो है वो सेंड कर सकते हैं। हम आपको जो असाइनमेंट है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। लेट अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। हम ये लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में उसने ये पूछा हुआ है कि आपने प्रूव करना है कि वाकया ही जो अंडर रूट 3 है क्या वो इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हम ये लेट कर लेते हैं कि अंडर रूट 3 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अगर वो एक रैशनल नंबर है तो हम उसे पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर हमारे पास पी बटा क्यू की शक्ल में होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि पी और क्यू जो हैं वो को प्राइम इंटीजर्स हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला क्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो वो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम दोनों साइड पे इसका स्केयर लेते हैं। हमने क्या किया, इस साइड पे भी स्केयर ले लिया और ये पी बटा क्यू का भी हमने स्केयर ले लिया। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा और ये पी स्केयर बाई क्यू स्केयर है। क्यू स्केयर जब 3 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो देखें यहाँ पे ये इस तरह से बनता है, इससे कैंसिल आउट होगा तो 3 आ जाएगा इज इक्वल टू पी स्केयर बाई क्यू स्केयर, वैसे आ गया। क्यू स्केयर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 क्यू स्केयर बन जाएगा और ये पी स्केयर वैसे का वैसे रह जाएगा। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये हमारे पास क्या है, 3 जो है वो पी स्केयर का फैक्टर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्केयर। अगर 3 पी स्केयर का फैक्टर है तो इसका ये मतलब हुआ 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ पी, तो ये पी का भी फैक्टर है, तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर है 3 का तो P इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पे हमने M लिखा है, M जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, हम यहाँ पे M लिख सकते हैं। तो हम P इज इक्वल टू 3M को P को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, P की जगह पे आ जाएगा 3M, ऊपर ये स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 3Q स्केयर आ जाएगा। 3 को 2 टाइम करेंगे, 3 3 सर 9, M का स्केयर इज इक्वल टू 3 क्यू का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यू स्केयर इधर रहने देते हैं, 3 उधर जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू स्केयर हमारे पास आ जाएगा 9M स्केयर बाई 3 और ये कैंसल आउट हो जाएगा, 3 3 सर 9 होता है, तो क्यू स्केयर इज इक्वल टू 3M स्केयर हमारे पास आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब क्यू स्केयर इज इक्वल टू 3M स्केयर है हमारे पास, इसका मतलब है कि जो 3 है वो क्यू स्केयर का फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्केयर। अगर क्यू स्केयर का फैक्टर हो तो हम ये भी कह सकते हैं 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ क्यू। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास था 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ अ पी, और यहाँ पे 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ क्यू। पी 3 जो है क्यू का भी फैक्टर है, पी का भी फैक्टर है, यानी कि कॉमन फैक्टर हो गया ये। From 2 and 3, 3 is a common factor of both P and Q, which is a contradict of our supposition that P and Q are co-prime factor हो गए हैं इसलिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, hence our supposition is wrong and अंडर रूट 3, therefore अंडर रूट 3 is an irrational number। प्रूव हुआ कि अंडर रूट 3 जो है वो हमारे पास एक irrational number है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कंसीडर द सेट S इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कोमा 0 यूनियन 1 कोमा 3 यूनियन, ये हमारे पास है 4। फाइंड द लिमिट पॉइंट, एक तो उसने कहा है फाइंड करो, एक दूसरा उसने कहा बाउंड्री पॉइंट फाइंड करो। आइसोलेटेड पॉइंट्स फाइंड करने हैं हमने और हमने एक्सटीरियर पॉइंट्स सेट S के फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम बाउंड्री को देखते हैं। द बाउंड्री ऑफ अ सेट इज द सेट, ऐसा सेट होता है इट सेल्फ बिकॉज एनी नेबरहुड ऑफ एवरी पॉइंट कंटेन्स दैट पॉइंट, कोई भी नेबरहुड जो होता है ना वो उस पॉइंट के अंदर कंटेन कर सकता है इटसेल्फ एंड सम इरेशनल पॉइंट्स, देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑफ अ सेट इज अ बाउंड्री पॉइंट, वो हमारे पास होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी और ये जो 4 होगा वो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट होंगे। इंटीरियर पॉइंट देखें, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट इज अ सेट, ऐसा सेट होता है इन विच एनी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स एट लीस्ट वन इरेशनल पॉइंट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट एस। तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, 0 होगा और जो हमारे पास 4 होगा वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होंगे। एवरी पॉइंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट इफ इट कैन बी रिटन एज, आइसोलेटेड पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स एवरी पॉइंट इज आइसोलेटेड, फिर हर पॉइंट आइसोलेट होगा, हर पॉइंट को हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन 0 को नहीं लिख सकते क्योंकि 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है वो हमारा आइसोलेटेड पॉइंट है।
आगे है द पॉइंट दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द गिवन सेट एस इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सेट एस। जो सेट एस के अंदर हमारे पास नहीं है पॉइंट्स, वो हमारे एक्सटीरियर पॉइंट होंगे, विच आर नाइदर लिमिट पॉइंट नॉर बाउंड्री पॉइंट एंड आल्सो नॉट द नेबरहुड पॉइंट ऑफ एनी इंटीरियर लिमिट और अ बाउंड्री पॉइंट दैट लाइज ऑन द, इस सेट के अंदर जो लाई करते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट फिर हमारे पास क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, और फिर हमारे पास 1 जो होंगे ये एक्सटीरियर पॉइंट होंगे जो लाई नहीं करते। लिमिट पॉइंट, द पॉइंट P is said to be limit point or a accumulation point of a set S if every open set containing that point P also contains some points S of set S। ये हमारे पास सेट S दिया हुआ है, तो हमारे पास लिमिट पॉइंट जो होगा 1,3 हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा। सच एज, जैसे कि एस इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2, 5 और 7, ये हमारे पास क्या होंगे, लिमिट पॉइंट्स होंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट। मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव करना है कि ये इसको हमने प्रूव करना है। तो ये देखें जरा, 1 + 4 + 7 + अप टू सो ऑन +3 n - 2 इज इक्वल टू n/2 3 n - 1। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है, इसके अंदर हमने n की जगह पे 1 1 पुट करना है। तो देखें जरा, हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं, 3 n - 2 इज इक्वल टू ये n/2 3 n - 1 लिख लेते हैं। एन की जगह पे 1 आ गया, इस एन की जगह पे 1 आ गया, इस एन की जगह पे 1 आ गया। 3 1 3 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये 1/2 वैसे आ जाएगा, 3 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 2 से कैंसिल और 1 इज इक्वल टू 1। अगर ये इक्वल आ जाता है तो फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं इंडक्शन। तो अब हम एन की जगह पे के पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जहां जहां एन है वहां वहां के पुट कर देते हैं। ये हमारे पास वैसे का वैसे आया, 3 एन की जगह पे के आ गया, -2 हमने लिखा, एन की जगह पे k/2 आ गया, 3 एन की जगह पे हमारे पास k - 1 आ गया। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी चेक इट फॉर n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। अब हम इसको चेक करते हैं। तो हमने क्या करना है, ये अगर 3 आ गया, k की जगह पे k + 1 आ जाएगा, और ये वाला -2 आ जाएगा। इसको हम 3k + 1 - 2 को इक्वेशन नंबर 2 में दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं। तो देखें जरा, ये वैसे के वैसे यहाँ तक वैल्यू आ गई, प्लस उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे जमा कर दी, इज इक्वल टू ये k/2 3k - 1 हमारे पास वैसे आ जाएगा, प्लस, और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे प्लस के बाद हमने यहाँ लिख दिया। अब ये वैसे के वैसे आ गई, ये वाली वैल्यू भी वैसे के वैसे आ गई, 3k आ गया, 3 1 3 आ गया, माइनस का 2 आ गया, इज इक्वल टू k/2 वैसे लिखा, 3k - 1 हमने वैसे लिखा, प्लस और 3k आ गया, 3 1 3, और ये वाला माइनस का 2 आ गया हमारे पास। के बाय, अब ये हमने क्या करना, 3k - 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3k² बन जाएगा, और k 1 सा k आ जाएगा, बाय 2 वैसे का वैसे आ गया, प्लस अब ये 3k आ जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम इसका 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये चीज़ वैसे की वैसे आ जाएगी, और 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6k बन गया, 2 1 2 आ गया हमारे पास, 3k² आ जाएगा। ये भी k है, ये भी k है, 6 में से 1k जाएंगे तो 5k आ जाएगा, और ये वाला 2 हमारे पास आ गया, ये 2 ऐसे नीचे आ गया, 3k²। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 2 ज़ार 6, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 भी बनता है। अब 3k² वैसे आ गया, ये वाला 2 वैसे आया, 3 2 ज़ार 6 भी बनता है, 3 में 2 ऐड करें 5 भी बनता है। ये वाला 2 आ गया, उसके बाद इन दोनों में से हमने 3 को कॉमन लिया, k + 1 बचा, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, k + 1 बचा, 3k + 2 एक बार लिख लिया, और k + 1 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद हमारे पास ये बाय 2 ऐसे आ गया, 3k। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये k + 1 हमने यहाँ पे लिखा है, और 3k + 2 को हम लिख सकते हैं +2 - 1, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा हमारे पास। इस इधर भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, ये हमारे पास k + 1 आ गया, बाय 2 हमने लिख लिया, और 3k + 3 में से हमने 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा k + 1, और ये वाला -1 वैसे आ गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 को हमने किस तरह का बनाया है, इक्वेशन नंबर 3 को हमने इक्वेशन नंबर 2 जैसी शक्ल दी है। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव दैट इक्वेशन 3 जो है बिल्कुल लाइक किस जैसी है, इक्वेशन 2 जैसी है। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस होल्ड फॉर n इज इक्वल टू k + 1। इसका मतलब है कि n में अगर हम k + 1 भी पुट कर लेते हैं तो भी हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो प्रूव होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।